एक्सक्यूज मी। शुरू में हम बात कर रहे थे, सिस्टर फरदौस ने ये सवाल पूछा था कि कल आपके यहाँ भी मदर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। तो इसमें नो डाउट कोई शक वाली बात नहीं है कि ये एक इंटरनेशनल डे है जिसको मुकर्रर किया गया है। और शायद इंग्लैंड के अंदर कुछ डेट फर्क थी, लेकिन मोस्टली कंट्रीज के अंदर ये दिन जो है ये बड़े जोशो खरोश के साथ माओ को याद किया गया है, सेलिब्रेट किया गया है। सो मैं इस चीज पर गौर आज करना चाहता हूं कि हम सब की माएँ हैं, या हम में से अक्सर जिनकी माएँ थीं और अब वो हमारे साथ नहीं है, और सब ने अपनी अपनी माँओं को याद किया, और जो हमारी बहनें अभी हैं, माएँ हैं, उनको सलाम किया या उनको टेलीफोन किया व्हाट्सएप के जरिए से या फेसबुक पर कमेंट करके उन्हें हैप्पी मदर्स डे कहा। और मैं समझता हूं कि मैं अभी बात यही कर रहा था सिस्टर फरदौस या सिस्टर रुखसाना से कि ये तो शायद उन लोगों ने इस दिन को मनाने के त्यौहार का एहतमाम किया है, शायद जो साल में पता नहीं एक दफा माँ को मिलते हैं, या शायद साल में एक दफा उनके पास टाइम होता है कि वो अपनी माँ को मिल सकें। तो याद तो खैर उसे किया जाता है जिसे भूल जाया जाता है, जो भूल जाता है इंसान और फिर से याद करता है। तो माँ तो एक ऐसी हस्ती होती है जिसको कभी भी भूला नहीं जाता और ना कोई भूल सकता है। शायद कोई ऐसा हो इस दुनिया के अंदर जो अपनी माँ को भूल जाए, या कोई ऐसी माँ हो जो अपने बच्चों को भूल जाए, छोड़ दे, होती हैं। लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता है जिसको कम से कम खुदा के लोग जो हैं वो ना तो भूल सकते हैं और ना ही वो ऐसे दिन मनाते हैं, बल्कि वो तो हर रोज ही अपनी माँ के दिन जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि देखें, माँ एक ऐसा रिश्ता है जिससे बहुत सारी तवक्कुआत जो हैं वो रखी जाती हैं। मिसाल के तौर पर माँ हमें खाना खिलाती थी, माँ हमें नहलाती थी, तैयार करती थी, माँ के साथ जब पैसे की जरूरत होती थी पैसे भी देते थे। यानी कि हर किस्म की जो तवक्कुआत होती हैं वो माँ से जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ती है, जिस भी चीज की जरूरत पड़ती है, तो माँ से कहा जाता है कि माँ मुझे ये चीज जरूरत है, या माँ मुझे इस जहां जाना है, या जो कुछ भी करना है। यानी कि एक ऐसा रिश्ता कह ले माँ के साथ हमारा होता है जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक चोली दामन का साथ होता है। जब तक माएँ होती हैं तो हम बहुत सारी तवक्कुआत जो है अपनी माँ से रखते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिनको हम भूल सकते हैं। लेकिन इजहारे मोहब्बत का दिन है और इसे मनाया जाता है। एक यूं कह लें कि उन्हें एक खराज तहसीन जो है वो पेश किया जाता है, उनका शुक्रिया अदा किया जाता है, उनके प्यार का, उनकी मोहब्बत का। और जो उनके साथ प्यार होता है, या माँ का प्यार जो अपने बच्चों के साथ होता है, इसको तो हम कोई भी झुटला नहीं सकते। और ये तजर्बा हम सब का है, क्योंकि अगर हम इस जमीन पर हैं तो वो अपनी माँ की वजह से हैं। और अगर माँ परवरिश ना करती तो शायद आज हम यहां तक ना पहुंचते। शायद हम, अगर माँ ना होती तो हम जिंदा भी ना होते। उसकी वसीला से ये हमें जिंदगी जो है ये हमें मिली है। लेकिन याद रखें, माँ सब कुछ हमारे बारे में जानती है। बचपन से माँ हमारी हरकत से, हमारी सोच से, हमारे ख्यालात से, हमारी जरूरतों से सब कुछ बिल्कुल इस तरह जानती है जिस तरह हमारा खुदा हमारे बारे में जानता है। माँ हमें इस जमीन पर एक जिंदगी देती है,
और हम अपनी माँ के साथ जब रहते हैं तो वो सब कुछ हमारे बारे में जानती है। लेकिन अगर हम खुदा की तरफ निगाह करते हैं तो हमारा खुदा जो आसमानी बाप है वो भी हमारे बारे में सब कुछ जानता है। सो माँ की तारीफ के अंदर जितना भी ज्यादा बोला जाए वो कम है। और हम सब ने बड़ी खुशी के साथ अपने इस इंटरनेशनल डे को सेलिब्रेट किया है और अपनी माओ को याद किया है, या जो माएँ हमारी बहनें हैं उनको हैप्पी मदर्स डे का है। तो जो कुछ भी हम कर सकते हैं अपनी माओ के खराज तहसीन के लिए हम सब ने किया है। फूल दिए हैं और केक काटे हैं, सेलिब्रेट जैसे भी हो सकता है किया है। सो मेरे आज हम बात करना चाहते हैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से। आज मैं 3 ऐसे किरदार आपके सामने पेश करूंगा जो एक मां के अंदर पाए जाते हैं। या हो सकता है कि अगर हमारी वो बहनें या हमारी वो बेटियां जो आज इस कलाम को सुनती हैं, जो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से भी आपके सामने पेश किया जाएगा, अगर वो ये 3 किरदार अपनी जिंदगी में अपना लें तो ना सिर्फ वो बाबरकत होंगी बल्कि उनके बच्चे बाबरकत होंगे, बल्कि उनके बच्चों के बच्चे भी बाबरकत होंगे। सो ये बहुत जरूरी है कि आप मेरे साथ जुड़े रहें। अगर फेसबुक पर है तो मेरे साथ रहिएगा। मेरी सिस्टर भी फेसबुक पर लाइव मेरे साथ मौजूद है, और भी जितने हमारे बहन भाई सिस्टर एलिजबeth हमारे साथ फेसबुक पर लाइव है, और स्काइप पर हमारे साथ बहुत सारी बेटियां हैं जो माएँ हैं या जो माएँ बनेंगी। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास 3 ऐसे किरदार हैं जो हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से एक स्टोरी के जरिए से देखना चाहते हैं। और ये स्टोरी जो है ये खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम सब जानते हैं, वाकिफ हैं। और ये स्टोरी है सैमुअल सैमुअल की, या सैमुअल की माँ का कहना चाहिए। सैमुअल की माँ जो थी ये उसका किरदार है। और अगर आज हम उसके इन 3 किरदारों को बखूबी तौर पर जान लें या समझ लें तो ना सिर्फ हमारे बच्चे बाबरकत होंगे बल्कि उनके बच्चे भी बाबरकत होंगे। सो आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे अपने जिंदा जावेद पाक कलाम में से देखेंगे पहला सैमुअल उसका पहला बाब, और उसकी ये पूरा पहला चैप्टर जो है, पूरे का पूरा चैप्टर जो है इस 28 आयात पाई जाती है। हम सारी 28 आयात पर गौर तो नहीं करेंगे, एक एक लफ्ज पर नहीं करेंगे, लेकिन ये 3 किरदार जो हैं, इन 3 किरदारों को हम आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से 10 मिनट तक देखेंगे। कोशिश करेंगे कि हम, मेरे साथ रहिएगा, 10 मिनट से ज्यादा मैं नहीं टाइम लूंगा। देखिए ये एक ऐसा किरदार या ऐसे किरदार हैं कि अगर हम इन 3 किरदार या खसूसियात को अपनी जिंदगियों के अंदर पैदा कर लें, बेशक हम माए हैं या अभी हमारी वो बेटियां जो माए नहीं बनी, अगर वो अपनी जिंदगी के अंदर ये 3 किरदार पैदा कर लें तो ये ना सिर्फ आपके लिए एक बहुत बाबरकत जिंदगी साबित होगी, अपने बच्चों के लिए बाबरकत साबित होगी, और इस कलाम के वसीला से हम देखेंगे कि ये ना सिर्फ बाबरकत बल्कि एक बहुत बड़ा हौसला मंद जो है, ये हमारी जिंदगियों में एक इंकरेजमेंट जो है ये अता करेगी। और फिर ये 3 किरदार जो है तल्लुक में बाबरकत साबित होंगे। ये 3 किरदार हम देखेंगे हन्ना की जिंदगी के साथ, जो हन्ना की जिंदगी के अंदर ये 3 किरदार पाए जाते थे।
मैं ज्यादा लंबा इस सरमन को नहीं लेकर जाना चाहूंगा। मैं सिर्फ वो 3 किरदार जो है वो हन्ना की जिंदगी में से देखूंगा और फिर आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं ईमान रखता हूं कि आप मेरे साथ इस बात पर मुत्तफिक होंगे। और ये 3 किरदार जो है, इनके अंदर जो सबसे पहला किरदार मैं यहां पर देखता हूं वो ये है कि हन्ना जो थी वो दुआ गो थी। और हम सब इस बात से बखूबी तौर पर वाकिफ हैं कि हन्ना, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हन्ना जो थी वो ना सिर्फ दुआ किया करती थी, बल्कि वो दुआ के साथ साथ जार कतार रोया करती थी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको हम चलिए इस हवाले को पढ़ लेते हैं। ये 10वीं आयत है, पहला बाब, और उसकी 10वीं 11वीं 12वीं आयत, 3 आयात है। हम इन 3 आयात को पढ़ते हैं तो बेशक हम जानते हैं इस बात को कि हन्ना जो थी वो दुआ गो थी। और हन्ना की इस जिंदगी से आज एक बहुत हौसलामंद हमारी जिंदगियां जो हैं वो हो जाएंगी, क्योंकि हन्ना जो थी वो दिलगीर, 10वीं आयत में क्या लिखा है? यहां पे लिखा है कि वो नहायत दिलगीर थी, यानी कि परेशान थी औलाद ना होने की वजह से, और वो दुआ कर रही थी। वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी। अब इस दुआ के अंदर ये समझने के उसके दिल से दुआ निकल रही थी, इसलिए वो जार जार रो रही थी। और उसने मन्नत मानी और कहा, ए रब्बुल फाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फरजंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदा को नजर कर दूंगी और उसके सर पर उस तरह जो है वो ना लगाऊंगी, यानी उसके बाल जो है वो ना काटूंगी। तो यहां पर हम हन्ना की जिंदगी को एक दुआया जिंदगी समझते हैं कि उसकी जिंदगी जो थी वो दुआया जिंदगी थी। और हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि वो हमारे बहन भाई, मैं भाइयों को भी इसमें शामिल करता हूं, कि जिनकी जिंदगी दुआया जिंदगी होती है। बहुत सारे ऐसे लम्हात या ऐसे मोड़ हमारी जिंदगी में आ जाते हैं। अलियास बशीर साहब हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद है, सिस्टर रुखसाना मुश्ताक हमारे साथ है। खुदावंद आप सबको बरकत अता करे। बहुत सारे हमारे बहनें, बहुत सारे हमारे भाई कई दफा काम की ज्यादती की वजह से, वक्त की कमी की वजह से, लापरवाही या सुस्ती की वजह से अपनी जिंदगी के अंदर जो हर रोज दुआ का टाइम मुकर्रर किया होता है वो उससे कोताही कर जाते हैं। कोई भी सबब हो सकता है, लेकिन खुदा के कलाम में हम देखते हैं लिखा हुआ है कि बिला नागा दुआ करें, बिला नागा, विदाउट सीजनिंग, बगैर किसी नागा के हमें दुआया जिंदगी को बनाना है। और ये मेरी रिक्वेस्ट तमाम भाइयों से, बहनों से, बेटियों से, माओ से होगी कि आए हम अपनी जिंदगी के अंदर दुआया जिंदगी को बना लें। क्योंकि इससे आज जो मैं हन्ना की जिंदगी से बात करना चाहूंगा, हम देखेंगे कि जो दुआ बिला नागा की जाती है, ये उसकी जिंदगी का एक किरदार है, एक समझ लें कि एक खसूसियात है। जिन लोगों की जिंदगियां दुआया जिंदगी होती हैं उनकी जिंदगियां बाबरकत होती हैं। ये तो एक किरदार है। दूसरा किरदार हम देखते हैं, और दूसरा किरदार जो है वो है कि उसकी जिंदगी जो थी वो एक ईमानदार जिंदगी थी। और तमाम मसीहों से, तमाम मसीही कलीसियाओं से, बहनों भाइयों से, बेटे बेटियों से, अजीजों से एक मोतबाना रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, इल्तमास है, मिन्नत है, रिक्वेस्ट है
कि आए हम अपनी जिंदगियों को ईमानदार जिंदगियां बनाएं। और मैं आपको बताऊंगा हन्ना की जिंदगी से कि उसकी जिंदगी कैसे ईमानदार थी। ईमानदार यानी कि ईमान के अंदर वो मजबूत थी। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने खामंद के साथ, ये इसी पूरे इसको पढ़े तो वहां पे लिखा है कि वो अपने खामंद अलकाना के साथ सहला, एक जगह है वहां पर साल में 3 मर्तबा ईद मनाने के लिए जाया करती थी। साल में 3 मर्तबा। इसको आप देखें तो वहां पे लिखा है कि वो एली जो काहिन था उसके पास जाती और उससे दुआ करती, खुदा से दुआ करती, लेकिन उसके पास भी वो जाया करती। एली काहिन खुदावन की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो नहायत दिलगीर होकर उसके सामने दुआ कर रही थी। और फिर जो भी एली ने उससे कहा वो हम सब जानते हैं। लेकिन उसकी जिंदगी जो थी वो ईमानदार, ईमानदार से मुराद ये है कि अगर आप खरूज की किताब में पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो साल में बिला नागा 3 ईदें हुआ करती थी और वो वहां पर ईद मनाने के लिए साल में 3 मर्तबा जाएगा। ये खरूज 23 बाब और उसकी 14 आयत में पढ़े तो वहां पे लिखा है, और तुम सब बातों में जो मैंने ये 14वीं आयत में, तो साल भर में 3 बार मेरे लिए ईद मनाना। और वहां पे लिखा है कि ईद फितर को मनाने के लिए, और दूसरी ईदें भी लिखी हैं कि वो साल में बाकायदगी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी वफादारी के साथ उन ईदों को मनाने के लिए जाया, सैला जगह का नाम है, वहां वो जाया करती थी। और फिर तीसरी बात जो है वो ये है कि वो बड़ी दयानतदार औरत थी। अगर आप इसकी 24वीं आयत में पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है कि जब वो उसने उसका दूध छड़ाया तो उसे अपने साथ लिया और 3 बछड़े और 1 ईफा आटा मैं की एक मश्क अपने साथ ले गई और उस लड़के को सैला में खुदा के घर लाई, और वो लड़का बहुत ही छोटा था। अब यहां पर लिखा है कि वो अपने उस वादे के मुताबिक, जो अहद उसने किया था खुदा के साथ, वो अपने उस अहद के मुताबिक, अभी लड़का छोटा ही था, तो जो उसने वादा खुदा के साथ किया था वो उस वादे को पूरा करने के लिए सैला में अपने छोटे बच्चे को लेकर, तो वहां पर जो उसने वादा किया था, वह वादा हम सब जानते हैं कि उसने क्या किया था कि मैं इसे तुझे दे दूंगी। खुदावंद से जब उसने दुआ की थी कि लौंडी को फरजंद नरीना बख्श, तो उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी, खुदावंद को दे दूंगी। ये दयानतदारी थी उसकी। ठीक है, इस कहानी का बेहतरीन हिस्सा मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं कोई ज्यादा मुश्किल और बड़े गहरी बात आपसे नहीं करूंगा, एक सादी सी बात आपके गोशो गुजार करना चाहता हूं। मेरी ये ख्वाहिश है कि हम इस कहानी के इस बेहतरीन हिस्सा को, जो एक बड़ा हैरान कुन भी होगा और बड़ा हौसला मंद भी होगा, वो ये है कि खुशी इस बात की नहीं थी कि जब उसको खुदा ने फरजंदे नरीना दिया। नो डाउट वो जिस बात के लिए दुआ कर रही थी, खुदा ने उसे फरजंदे नरीना दिया, लेकिन खुशी इस बात की थी कि उसने उसका नाम सैमुअल रखा। बेटा तो दे दिया, लेकिन उसका नाम सैमुअल रखा गया। अब सैमुअल नाम का क्या मतलब है हम सब जानते हैं। अगर कोई माइक को खोल के बताना चाहे तो बता सकता है कि लफ्ज या नाम सैमुअल जो है, इसका मतलब क्या है। हमारे साथ पासबान भी है, खादमाएं भी हमारे साथ मौजूद है। खुशी इस बात की नहीं कि खुदा ने उसे फरजंदे नरीना दिया, खुशी इस बात की थी कि उसका नाम सैमुअल रखा गया।
तो बता सकता है क्या मतलब है सैमुअल का नाम का? किसी को नहीं पता? झूठ ही बोल जा, नहीं भी पता था बता दे, जो भी आता है जेन के अंदर। मैं झूठ तो नहीं कहने लगा, यानी कि जो भी आपके भाई साबर खुदा का नजर किया जाना। हाँ जी, खुदा की तरफ से नजर किया जाना। जी सिस्टर रुखसाना। खुदा से मांगा होगा। जी बिल्कुल ठीक है, खुदा से जो चीज उसने मांगी वो खुदा ने उससे दी, यानी कि खुदा से जो बात, खुदा से दिया हुआ कह लीजिए, या उसकी तरफ से दिया जाना, खुदा की तरफ से सुना जाना या दिया जाना, क्योंकि उसने दुआ की थी और खुदा ने फिर उसकी दुआ को सुना। सो इसका मतलब है कि वो खुश इस बात की थी कि जो कुछ उसने खुदा से मांगा वो उसने उसको दिया और उसका नाम सैमुअल रखा। ये कितनी खुशी की बात है। बेटा उसे दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि उसने उसका नाम सैमुअल रखा, यानी कि खुदा से दिया हुआ। खुशी इस बात की कि जब उसने खुदा को सैमुअल दे दिया, पहले खुशी इस बात की नहीं कि उसने बेटा दिया, खुशी इस बात की कि उसने उसका नाम सैमुअल रखा, और फिर खुशी इस बात की कि उसने फिर वापस खुदा को दे दिया। अब ये बड़ी बात है, खुदा से मांगा, खुदा ने दिया और फिर वापस खुदा को दे दिया। हैरान कौन बात है ना। आप कहेंगे कि भाई दुआ की है, खुदा ने मुझे ये दिया है, अब मैं फिर उसे खुदा को दे दूं, ये बड़ी हैरान कौन बात नहीं है? पता नहीं कितने साल उसने रो रो कर खुदा से मांगा। अब यहां पर उसकी दयानतदारी नजर आ रही है, यहां पर उसकी वफादारी नजर आ रही है कि जो खुदा से मांगा उसने दिया और फिर वापस वही चीज खुदा को दे देना कितनी बड़ी बात है, बल्कि कितनी खुशी की बात है कि वो फिर खुदा, क्योंकि उसने वादा किया था खुदा के साथ कि मुझे तू देगा, मैं तुझे दे दूंगी। ये एक वादे को पूरा करना है। तो वादा तो कर लेते हैं ना हम, खुदावन तू मुझे दे, मैं फिर ये दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और वादा करते हैं हम। लेकिन फिर क्या होता है, चल दे देंगे, देखी जाएगी, फिर हम टाल मटोल कर देते हैं, वादा शिकनी कर देते हैं, बेवफा हो जाते हैं और अपने वादे को पूरा नहीं कर। खुदा कलाम में लिखा है, मेरा ख्याल है कि ये वाज किताब में लिखा है कि इससे बेहतर है कि तू मन्नत मांगे और ना पूरी करे, बेहतर तक मांगता ही ना। ये वाज की किताब में लिखा हुआ। सो ये बड़ी बात है कि खुदा से मांगे और फिर वो दे, और फिर जो वादा आपने किया कि खुदा मैं तुझे वापस दे दूंगा, और फिर वापस उसको दे देना, मैं समझता हूं कि ये एक वफादारी, ये एक ईमानदारी, और ये निशानी है एक दुआ गो शख्स की। चाहे वो बेटी हो, बेटा हो, चाहे वो माँ हो, बहन हो, भाई हो, ये दुआ गो इंसान की एक निशानी है। सो मेरे जीजो, मेरा सवाल आज आप सबसे ये है, क्या आप हन्ना के इस दर्द को महसूस कर सकते हैं कि वो बच्चा जो छोटा है, तो आए मांग मांग कर खुदा से हासिल किया गया, रो रो कर खुदा से मांगा गया, वो बच्चा आपके दिल के कितना अजीज होगा, कितना आप उससे प्यार करते होंगे। लेकिन मेरे जीजो, उसने जो प्यार खुदा के साथ दिखाया, छोटा बच्चा, दूध जब छड़ाया जाता है कि बच्चे की, तो उसकी उम्र कितनी होती है? ज्यादा ज्यादा साल एक बच्चे को दूध पिलाते हैं, उसके बाद छड़ाते हैं। बड़ी अच्छी और खुशी की बात होती है 2 साल बच्चे को दूध पिलाया जाए। अब ये बच्चा मेरा ख्याल है कि 3 या 4 साल का होगा, और उसने 3-4 साल के उस बच्चे को, जिसको रो रो कर खुदा से मांगा गया, वो बच्चा दे दिया खुदा को, हैकल में सैला में भेज दिया।
एली काहन को दे दिया और वो उसको मिलने के लिए साल में सिर्फ 3 बार जाया करती थी। सैला में लिखा है ना कि वो ईद मनाने के लिए जाते थे सैला में 3 बार। अब वो बच्चा 3 साल का या 4 साल का आपका बच्चा हो, हॉस्टल में भी 3-4 साल के बच्चे को नहीं लेते, 9-10 साल का हो जाए तो फिर से लेते हैं। अब ये छोटा सा बच्चा 3-4 साल का जिसको रो रो के मांगा गया हो और उसको वापस खुदा को दे दिया जाए, ये वफादारी नहीं, ये ईमानदारी नहीं, ये ध्यानदारी नहीं, ये दुआ गो शख्स की निशानी है। और मेरे जीजों, ये खुदा के साथ उस मन्नत को, उस वादे को पूरा वो लोग करते हैं जिनके दिल के अंदर डर और खौफ। अगर आपने और मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कोई मन्नत मानी है तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगी, दरखास्त होगी, मिन्नत होगी, समाजत होगी, इल्तजा होगी, रिक्वेस्ट होगी। पहली बात तो ये कि मन्नत मांगे ही ना, और अगर आपने वो मन्नत मांगी है तो मैं खुदा उनका खादम होते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज 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 उस मन्नत को पूरा करने में देर ना करें। हन्ना की जिंदगी में ये एक बहुत बड़ा लेसन है जो एक मां की जिंदगी के अंदर हम देखते हैं। अब इस दर्द को मां महसूस कर सकती है। सिस्टर फरत, आप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। मेरी अम्मा जी, अम्मा सफिया, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, सिस्टर रुखसाना, जितनी भी मेरी माएं यहां पर बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं, आप महसूस करें उस दर्द को। 3-4 साल के बच्चे को आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन वादा जो खुदा के साथ किया है, वो वादा अपने उस मोहब्बत के सामने बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया है। गौर करें कि खुदा ने मेरी और आपकी दुआओं का कितना जवाब दिया है। हन्ना की जिंदगी पर आप गौर करिएगा। रोज आज शाम जब आप बेड पर जाए ना, तो इस मां के दर्द को महसूस करें, उसकी दयानतदारी को महसूस करें, उसकी वफादारी को और उसकी ईमानदारी को महसूस करें। और ये एक वफादार दुआगो मां है। मेरी आप तमाम माओं से ये सवाल आज होगा, आज आप क्या उम्मीद रखते हैं उन माओं से? या हम जितनी भी माएं मौजूद हैं, आप जरा अपनी जिंदगी पर गौर करिएगा। जरूर हन्ना की जिंदगी को अपने सामने रखते हुए गौर कीजिएगा। आप क्या महसूस करते हैं? मैं खुदा के साथ वफादार हूं? क्या मैं हन्ना की तरह दुआगो हूं? क्या मैं हन्ना की तरह वफादार हूं, ईमानदार हूं, दयानतदार हूं? मेरी जिंदगी बाबरकत है। हन्ना की जिंदगी बाबरकत जिंदगी थी, और कलाम में जो लिखा है कि ना सिर्फ उसके बच्चे बाबरकत होंगे, बल्कि आपके बच्चों के बच्चे के बच्चे भी बाबरकत होंगे, अगर हम इस हन्ना मां की तरह वफादार और दयानतदार। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता करे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू। जी भाई अलमास।